स्टडी ग्रुप एपिसोड 1 की शुरुआत स्कूल में स्टूडेंट्स के सोने से होती है, जबकि का टीचर बड़बड़ाता रहता है। केवल एक स्टूडेंट यू गामिन ध्यान देता है और नोट्स लेता है। कोई सोचेगा कि वह क्लासरूम में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन आयरनी यह है कि वह नहीं है। अपने पूरे जीवन में गामिन ने एक अच्छा स्टूडेंट बनने की एस्पिरेशन की है। उसने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया है, ऑनलाइन क्लासेस में भाग लिया है, स्वतंत्र रूप से स्टडी किया है और यहाँ तक कि एक निजी ट्यूटर भी रखा है। दुख की बात है कि उसके ग्रेड हमेशा कम होते हैं। एक दिन उसने कुछ स्टूडेंट्स को यूसुम टेक्निकल हाई स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। अगर आप अपनी कॉलेज की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा स्कूल है। गामिन बिना सोचे समझे यूसुम टेक्निकल हाई स्कूल में ट्रांसफर्ड हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसे गलत सूचना दी गई थी। यूसुम टेक्निकल हाई स्कूल एक जीवित नरक की तरह है, जहां हर कोने में बदमाश है, अनुशासन में बहुत कमी है और यहाँ तक कि शिक्षकों ने भी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया है। स्टूडेंट मुश्किल से सही यूनिफॉर्म पहने हुए, स्मोकिंग करते हुए और एक खतरनाक व्यक्ति बनकर घूमते हैं। हालांकि गामिन हार मानने से इनकार कर देता है और सबसे समझदार दिखने वाले छात्रों में से एक किम सहेओन के पास जाता है। वह सहेओन को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे, लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स में से एक सहेओन के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जबकि बाकी लोग देखते रहते हैं। स्टूडेंट्स के बीच एक ऑनलाइन रैंकिंग प्रणाली है और उन्हें रैंक में ऊपर उठने के लिए लड़ना होगा। हेड ऑफ डिसिप्लिन लड़ाई को रोकता है और नई टेम्पररी टीचर मिस हानग्योंग का परिचय देता है। जैसा कि अपेक्षित था, स्टूडेंट उस पर कोई ध्यान या सम्मान नहीं देते। जब वह उपस्थिति दर्ज कर रही होती है तो एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लासरूम का सबसे सख्त बदमाश इसे शुरू करता है और स्टूडेंट्स के व्यवहार से हानग्योंग को झटका लगता है। बाद में ब्रेक के दौरान गामिन और हानग्योंग मिलते हैं। पता चलता है कि हानग्योंग पहले गामिन का ट्यूटर हुआ करती थी। दुर्भाग्य से कुछ हुआ और उसने उसे पढ़ाना बंद कर दिया। गामिन को चिंता है कि वह स्कूल की इंडिसिप्लिन के कारण पढ़ाई छोड़ देगी, लेकिन वह वादा करती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। फिर वह अपनी पढ़ाई में बेहतर करने की अपनी योजना साझा करता है। सप्ताह के अधिकांश समय में गामिन एक खोए हुए पिल्ले की तरह सहेओन का पीछा करता है। अंत में सहेओन टूट जाता है और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ गामिन की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। जब वे बात करते हैं तो सहेओन गामिन की एकेडमिक एबिलिटीज के बारे में चिंतित होता है। फिर भी गामिन आशावादी रहता है कि वह अच्छा कर सकता है। गामिन की मासूमियत से सहेओन हैरान रह जाता है और उसे नहीं पता कि स्कूल का इंचार्ज कौन है। वह बताता है कि स्कूल में पढ़ने वाले माफिया गैंग के नेता का बेटा उनका स्कूल चलाता है। उसका नाम पी हानुई है और उसने रैंकिंग सिस्टम शुरू किया। वह स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट भी है और सहेओन पी हानुई के रास्ते में आने के डर से गामिन के स्टडी ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर देता है। इस बीच हानग्योंग स्टूडेंट्स के स्मोकिंग कल्चर के बारे में प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन क्लास के बदमाश ने सहेओन को बुरी तरह पीटा, क्योंकि सहेओन गलती से उससे टकरा गया था। हानग्योंग पिटाई को देखती है और मदद करने की कोशिश करती है। सौभाग्य से गामिन उसे रोकता है और उसकी ओर से जाने की पेशकश करता है। वह एक मुखौटा पहनता है और बदमाशों का ध्यान भटकाने और सहेओन को दूर ले जाने के लिए आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से सहेओन खुश नहीं है, क्योंकि गामिन ने केवल चीजों को बदतर बना दिया है। अब बदमाश और अधिक प्रतिशोध के साथ उसके पीछे पड़ेंगे। सहेओन के शब्दों के अनुसार बदमाश तुरंत उसके पीछे आता है। इस बार वह नकाब पहने हुए आदमी की पहचान जानना चाहता है। एक बार फिर गामिन हस्तक्षेप करता है और बदमाश को बेहोश कर देता है। बदमाश के बेहोश होने के बाद सहेओन फिर से गामिन से भिड़ जाता है। वह गामिन के स्टडी ग्रुप में शामिल होने से इनकार करता है और पूछता है कि अगर गामिन आश्वस्त है तो उसने नकाब क्यों पहना है।
दुख की बात है कि सेहयोन का घर परिवार खुश नहीं है। उसके पिता शराबी हैं और चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले। वह गाली गलौज करता है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि सेहयोन पढ़ना चाहता है और अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है। पिता ने सेहयोन को अपनी सारी नोटबुक फेंकने के लिए भी मजबूर किया। इसके विपरीत गामिन की मां उसका साथ देती है, लेकिन वह अपने एजुकेशनल आउटकम से निराश महसूस करता है। वह हर बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। कोई भी उसे अपने स्टडी ग्रुप में नहीं चाहता। यही कारण है कि यह स्टडी ग्रुप गामिन के लिए बहुत मायने रखता है। वह मानसिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि उसका शरीर उसके दिमाग की तरह मजबूत हो। अगले दिन स्कूल में हानग्योंग को आश्चर्य होता है जब वह अनुशासन प्रमुख को धुआं उगलने वाले ड्रमों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए देखती है। वह निराश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एक निरीक्षक का दौरा है और प्रिंसिपल अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। अनुशासन प्रमुख उसे ड्रम छिपाने के लिए कहता है और एक नया छात्र जियोन येओप उसकी मदद करता है। वह पूछता है कि वे निरीक्षक को यह क्यों नहीं दिखा सकते कि स्कूल कितना खराब है, लेकिन दुख की बात है कि हानग्योंग को लगता है कि वह अभी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। कक्षा में वापस आकर गामिन को तब बहुत अच्छा लगता है जब सेहयोन उसे अपनी विस्तृत नोटबुक में से एक उपहार में देता है। साथ ही हियोनवू को पता चलता है कि गामिन नकाबपोश व्यक्ति है और वह लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई जल्दी ही तेज हो जाती है क्योंकि हियोनवू सभी अन्य छात्रों को बाहर निकाल देता है और नोटबुक को जला देता है, जिससे लगभग आग लग जाती है। नोटबुक को जलता देख गामिन को गुस्सा आ जाता है और वह हियोनवू को बुरी तरह पीटता है। वह हियोनवू को सेहयोन से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन बेचारा लड़का बुरी तरह पिटाई से बेहोश हो जाता है। गामिन को किताब को लेकर इतना परेशान देखकर सेहयोन हैरान रह जाता है। वह भावुक हो जाता है और गामिन के स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। एपिसोड 2 में हानग्योंग क्लासरूम में भागती हुई आती है, यह देखने के लिए कि आखिर यह झगड़ा किस बात पर है। क्लासरूम में प्रवेश करने पर उसे एक जलता हुआ बैग, हियोनवू बेहोश और गामिन उसके ऊपर खड़ा मिलता है। इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल के आते ही वह तेजी से आग बुझा देती है। वे सभी मानते हैं कि गामिन अपराधी है और उसे बुलाते हैं। व्हाइट गैमिन इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल का इंतजार करता है। सेहयोन चुपके से कमरे में घुस जाता है और उसे धन्यवाद देता है। बाद में हियोनवू के लिए चीजें तब बदल जाती हैं जब पी हानुई उसे छत पर ले आता है। वापस ऑफिस में प्रिंसिपल गामिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हानग्योंग उसका बचाव करती है। वह बताती है गामिन को खुद को बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ा। वह इंस्पेक्टर के सामने प्रिंसिपल को बुलाती है, जिससे वह शर्मिंदा महसूस करता है। इंस्पेक्टर को आखिरकार याद आता है कि उसने हानग्योंग को पहले कहाँ देखा था। वह प्रिंसिपल को बताता है कि हानग्योंग पिछले साल टीचर रिक्रूटमेंट परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्टूडेंट थी। हालांकि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। इंस्पेक्टर यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या वह स्कूल बदल सकती है और उसे एक मौका देता है। हानग्योंग ने उल्लेख किया कि वह स्टूडेंट्स को एक स्टडी ग्रुप शुरू करने में मदद करेगी और इंस्पेक्टर सहमत है कि यह एक अच्छा विचार है। अगली सुबह गामिन स्कूल जाने से पहले चुपके से कसरत करता है। घटना के बाद वह और सेहयोन करीब आते हैं और अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए लोगों की तलाश शुरू करते हैं। प्रिंसिपल हानग्योंग को पकड़ना चाहता है और चाहता है कि यह विचार विफल हो जाए। वह हानग्योंग को स्टडी ग्रुप बनाने के लिए 2 सप्ताह का समय देता है। हानग्योंग सेहयोन और गामिन से मिलती है और उन्हें अदर स्टूडेंट्स को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। दोनों ने स्कूल के चारों ओर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गामिन के बारे में रिडिकुलस रूमर्स ने उनके प्रयासों को रोक दिया। हियोनवू के साथ लड़ाई के बाद गामिन स्टूडेंट्स के बीच एक तरह से खौफनाक बन गया है। कई छात्रों स्टूडेंट्स को लगता है कि गामिन उन्हें स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए धमकाएगा। अधिकांश स्टूडेंट उससे बच रहे हैं और पी हानोई के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहते हैं।
जैसे जैसे सप्ताह बीतता है, गामिन अचानक जियोन्योब से मिलता है और उसे अपने स्टडी ग्रुप में आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से जियोन्योब उसे मना कर देता है और पूछता है कि गामिन अपने करीबी लोगों के लिए परेशानी क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गामिन और सहयोन प्रतिक्रिया की कमी से निराश होने लगते हैं। साथ ही हानग्योंग ह्योनवू के बारे में चिंतित हो जाती है, जो लड़ाई के बाद से स्कूल से गायब है। वह उसे खोजने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। एक शाम क्लासरूम्स के बाद हानग्योंग गामिन और सहयोन को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है। वह उनके लिए किताबें, पेन और खाना खरीदती है और उन्हें बेहतर तरीके से जानती है। मिठाई बांटने के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन गामिन को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी नई किताब हानग्योंग के बैग में छोड़ दी थी। इस बीच हानग्योंग घर लौटती है और पाती है कि ह्योनवू और उसका गिरोह उसके घर में घुस आया है। ह्योनवू हानग्योंग के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि वह स्कूल में गलत लोगों से मिल रही है। यह पता चलता है कि किसी ने ह्योनवू को हानग्योंग पर हमला करने और उसे सबक सिखाने का आदेश दिया था। जब वह ह्योनवू से बात करने की कोशिश करती है तो उसे गामिन का फोन आता है। दुर्भाग्य से ह्योनवू उसके हाथ से फोन पर वार करता है और हानग्योंग उसे उठा नहीं पाती। जब ह्योनवू उस पर हमला करने ही वाला होता है तो जियोन्योब आ जाता है और हानग्योंग को बचाने की कोशिश करता है। दोनों पार्किंग में छिप जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ह्योनवू और उसका गिरोह उन्हें ढूंढ लेता है। एक बार फिर हानग्योंग ह्योनवू से तर्क करने की कोशिश करती है और अंत में मारी जाती है। जियोन्योन समूह से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह पराजित हो जाता है। सौभाग्य से गामिन अचानक प्रकट होता है और एक पेशेवर लड़ाकू की तरह समूह से भिड़ जाता है। यह देखकर कि गामिन बहुत शक्तिशाली है, गिरोह भागने लगता है। हालांकि ह्योनवू गामिन को चाकू मारने की कोशिश करता है और जियोन्योब उसे रोक देता है। ह्योनवू उसे चिढ़ाने लगता है कि उसकी मां कैसे मरी और जियोन्योब अपना आपा खो देता है। वह ह्योनवू पर नए सिरे से बदला लेने के लिए हमला करता है और उससे पूछता है कि वह अपनी मां की मौत के बारे में क्या जानता है। गामिन जियोन्योब को रोकता है और जब वह बताता है कि जियोन्योब की मां की मौत में भी हान उई का कुछ हाथ था, तो वह चौंक जाता है। जाने से पहले जियोन्योब हानग्योंग को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि स्कूल में कोई भी हान उई के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वह गामिन को उसके स्टडी ग्रुप के विचार के बारे में भी सावधान करता है। घटना के बाद हानग्योंग गामिन को वह किताब देती है जो वह उसके बैग में भूल गई थी। वह अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और पुलिस को बुलाने के बारे में सोचती है। जैसे ही वह कॉल करने वाली होती है, ह्योनवू के गिरोह के सदस्यों में से एक माफी मांगने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह बताता है कि वह खतरे में है और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन स्कूल में सहयोन और गामिन निराश महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी स्टडी ग्रुप के लिए साइन अप नहीं कर रहा है। एपिसोड का अंत उन्हें एक लड़की से एक एप्लीकेशन मिलने के साथ होता है। आश्चर्यजनक रूप से यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल एक कोएजुकेशन स्कूल है। स्टडी ग्रुप के एपिसोड 3 की शुरुआत हानग्योंग द्वारा किसी से पी हानुई के बारे में पूछने से होती है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि वह उस पर नजर न रखे। उसके रिलक्टेंट सोर्सेस के अनुसार पी हानुई पर नजर रखने से उसकी मौत हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से पी हानुई हानग्योंग से पहले आने का फैसला करता है। इस बीच गामिन और सहयोन यह पता लगाने के लिए अपनी खोज शुरू करते हैं कि जीवू कौन है और वह स्टडी ग्रुप में क्यों शामिल होना चाहती है। यह पता चलता है कि जीवू ह्योनवू की जुड़वा बहन है स्टडी ग्रुप, लेकिन उसने के लिए एप्लीकेशन नहीं किया था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हिवोन ने जीवू को गुंडों से बचाने के लिए ऐसा किया। दुर्भाग्य से ग्यूजिन नाम के एक व्यक्ति ने ह्योनवू द्वारा एक स्टोर लूटने का वीडियो बना लिया और इसका इस्तेमाल जीवू को धमकाने के लिए कर रहा है। ग्यूजिन ने ह्योनवू से झूठ भी बोला, उसे लूटा और उसे लोन दिलवाया। उस समय ह्योनवू को लगा कि उसे लूट लिया गया है और वह पैसे मांगने के लिए ग्यूजिन के पास गया, यह नहीं जानते हुए कि ग्यूजिन ही लुटेरा था।
जीवू को देखने और खुद यह देखने के बाद कि ग्यूजिन और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कैसे धमका रहे हैं, गामिन को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेशक हीवोन भी उससे मदद के लिए विनती करती है और उसे आश्वासन देती है कि अगर उसके गुंडों से निपटा जाता है तो जीवू स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाएगी। जीवू की मदद करने के लिए गामिन डिसिप्लिनरी कमेटी में एक उच्च जोखिम वाले मिशन पर निकल पड़ता है। सहयोन के अनुसार डिसिप्लिनरी कमेटी एक स्कूल अप्रूव्ड माफिया समूह की तरह है। कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है और सहयोन को चिंता है कि गामिन मौत के मिशन पर है। फिर भी वह मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गामिन डिसिप्लिनरी कमेटी के कार्यालय में घुस जाता है और ब्लैकमेल वीडियो की तलाश कर रहे 2 अन्य लड़कों को पाता है। ग्यूजिन 2 जिज्ञासु लड़कों को ढूंढता है और वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला करने से पहले उनकी पिटाई करता है। यह सुनकर गामिन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह अपने छिपने की जगह से बाहर आता है और यूएसपी तक पहुंचने के लिए लड़ता है। वह ग्यूजिन को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह अधिक शक्तिशाली है और यूएसपी पाने के लिए कुछ घून से खाता है। यूएसपी हासिल करने के बाद वह ग्यूजिन को हरा देता है और चला जाता है। दुर्भाग्य से डिसिप्लिनरी कमेटी के अन्य सदस्य गामिन के जाने से पहले ही आ जाते हैं। एक और भीषण लड़ाई शुरू होती है और सहयोन और हीवोन को चिंता होती है कि गामिन पर काबू पा लिया गया है। जैसे जैसे गामिन डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्यों से निपटता है, हीवोन और सहयोन मदद करने का कोई तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। जीवू उनकी बातें सुन लेती है और नाराज हो जाती है कि किसी ने उसे नहीं बताया कि क्या हो रहा है। वह अपने भाई की खातिर चुप रही है, लेकिन अब वह कमजोर होने का नाटक करना छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ हानग्योंग टी हानुई से मिलती है और उसे ह्योनवू को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जैसा कि अपेक्षित था, टी हानुई किसी भी दोष को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और हानग्योंग को चेतावनी देती है कि वह सब कुछ जाने दे। हालांकि हानग्योंग पीछे हटने से इनकार कर देती है, जिसे टी हानुई दिलचस्प पाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी में वापस आकर ग्यूजिन को पता चलता है कि वीडियो पहले से ही उसकी हार्ड ड्राइव पर अपलोड हो चुका है और वह उसे अपलोड करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे रोकने के लिए गैमिन हार्ड ड्राइव चुरा लेता है और भागने लगता है। सहयोन और हीवोन उसके पीछे पीछे चलते हैं, यह जानने के लिए कि वह क्या कर रहा है। बेशक ग्यूजिन और उसके लड़के भी उनका पीछा करते हैं। गैमिन तारों पर ठोकर खाता है और हार्ड ड्राइव सीधे सहयोन के पैरों के नीचे गिर जाती है। सहयोन हार्ड ड्राइव लेता है और छत पर भाग जाता है। वह छत से फेंककर हार्ड ड्राइव को नष्ट करने में कामयाब हो जाता है। दुर्भाग्य से ग्यूजिन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जीवू बीच में आ जाती है और ग्यूजिन को जीवन भर की सबसे बड़ी पिटाई देती है। इस बीच गामिन गलती से यूएसबी गिरा देता है और हीवोन उसे पाने की कोशिश करती है। हालांकि बदमाशों में से एक मीही पहले उसे पा लेती है। इस बार हीवोन ने धमकाए जाने से इनकार कर दिया और यूएसबी को वापस पाने के लिए मीही पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से उनकी सफलता अल्पकालिक है, क्योंकि ह्योनवू टी हानोई से यह सुनने के बाद आता है कि ग्यूजिन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। टी हानोई ने ह्योनवू को एक चाकू दिया और उसे ग्यूजिन को मारने के लिए प्रोत्साहित किया। ह्योनवू ग्यूजिन को मारने के लिए स्कूल पहुंचता है, लेकिन हानग्योंग बीच में आ जाता है और उसे चाकू मार दिया जाता है। बेहोश होने से पहले हानग्योंग ह्योनवू की मदद करने का वादा करती है। घटना को देखकर सभी स्टूडेंट स्तब्ध रह जाते हैं। गामिन हानग्योंग के पास जाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। सर्जरी के बाद हानग्योंग जीवू और हीवोन का स्टडी ग्रुप में स्वागत करती है। जीवू अपने भाई के बारे में दुखी महसूस करती है, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं, लेकिन समझती है कि उसने कुछ गलत किया है। अगले दिन गामिन और स्टडी ग्रुप के सदस्य अपनी पहली बैठक शुरू करते हैं। गामिन उत्साहित है। इस बीच पुलिस पूछताछ के लिए टी हानोई को लाती है। हालांकि वे उसे बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं। एपिसोड का अंत एक अन्य स्टूडेंट तायों के साथ होता है, जो गामिन के लेजेंडरी झगड़ों के बारे में सुनने के बाद उस पर वॉर की घोषणा करता है।
शुरू में गामिन को तब तक कोई दिलचस्पी नहीं होती जब तक कि तायों के लड़के लीजून को नहीं लाते। लीजून स्टडी ग्रुप में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन तायों उसका एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ देता है। क्रोधित होकर गामिन तीसरी मंजिल की कक्षा की खिड़की से कूद जाता है और सुरक्षित रूप से तायों पर एक ब्लैकआउट मुक्का मारता है। स्टडी ग्रुप का एपिसोड 4 लीजून की बैकग्राउंड स्टोरी से शुरू होता है। वह यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वह लड़ाई में अच्छा बनना चाहता था। वह हमेशा अपने एक ओल्ड फ्रेंड का एहसान चुकाना चाहता था जिसने बचपन में उसकी रक्षा की थी। दुर्भाग्य से वह दोस्त बाद में गैंग में शामिल हो गया और लीजून को दूर धकेल दिया। विडंबना यह है कि वह वास्तव में इसमें बहुत खराब है। स्टडी ग्रुप में शामिल होने का उसका कारण यह है कि वह गामिन से लड़ना सीखना चाहता है। हालांकि गामिन उसे ग्रुप में शामिल होने से मना कर देता है जब तक कि वह स्टडी करने के लिए सहमत न हो। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए लीजून एक गणित की परीक्षा देने के लिए सहमत हो जाता है, जबकि अन्य अस्पताल में हानग्योंग से मिलने जाते हैं। जैसे ही लीजून परीक्षा देता है, एक और आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह गामिन है। लीजून झूठ बोलता है कि वह वास्तव में गामिन है और उसे ले जाया जाता है। जंगहो नामक व्यक्ति उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाता है और वादा करता है कि अगर वह योनबेक गैंग टेस्ट में पास हो गया तो वह उसे एक कार देगा। जैसी कि उम्मीद थी, लीजून बुरी तरह से असफल हो जाता है। गामिन और ग्रुप स्कूल लौटते हैं और पाते हैं कि लीजून गायब है। वे उसके टेस्ट को देखते हैं और पाते हैं कि उसने अच्छा किया है, लेकिन आश्चर्य करते हैं कि वह कहाँ है। जियोन्यूब आता है और उन्हें बताता है कि लीजून को गैंग ने ले लिया है। गामिन, जियोन्यूब और जीवू लीजून को बचाने के लिए गोदाम की ओर भागते हैं, जबकि सेहयोन और हिवोन मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। गामिन और अन्य लोग वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि जंगहो लीजून को उसकी पहचान के बारे में झूठ बोलने और टेस्ट में फेल होने के लिए पीट रहा है। एक और भीषण लड़ाई होती है और एक बार फिर गामिन जंगहो को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह अधिक शक्तिशाली है। गामिन को पिटता देख जीवू को चिंता होती है। हालांकि सही समय पर गामिन अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी का खुलासा करता है और जंगहो को बुरी तरह पीटता है। इसी समय जासूस ताइमैन को पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार का संदेह होने लगता है। वह सवाल करता है कि पी हानुई को बिना पूछताछ के इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया गया, लेकिन उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे नजरें फेर लेने को कहा। जासूस ताइमैन को यह भी चिंता है कि हानग्योंग गंभीर संकट में पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि 1 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। हिवोन और सेहयोन द्वारा लीजून की घटना की रिपोर्ट करने के बाद पुलिस जंगहो और उसके आदमियों को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ी। ताइमैन स्टूडेंट्स को अपना कार्ड देता है और उन्हें सलाह देता है कि अगर वे फिर से मुसीबत में पड़े तो उसे फोन करें। हालांकि जियोन्यूब गिरोह के एक सदस्य का पीछा करने के लिए निकल जाता है, जो अपनी मां की मौत का जिक्र करके भाग गया था। जैसे जैसे स्कूल में स्थिति बिगड़ती जाती है, पी हानुई इस योजना को जारी रखता है कि कैसे चीजों को और अधिक एक्साइटेड किया जाए। इस बीच स्टडी ग्रुप ने अपना मैसेज ग्रुप स्थापित किया और लीजून का स्वागत किया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वे अपने स्टडी ग्रुप सेशन शुरू करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखते हैं। ठीक होने के बाद हानग्योंग स्कूल लौटती है और प्रिंसिपल से मिलती है। वह भी हानुई की भागीदारी को नजरअंदाज करने के लिए उसे बुलाती है और इस पर एक आधिकारिक रिपोर्ट लिखती है। बाद में वह स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स से मिलती है और उन्हें एक अलग स्कूल की अपकमिंग ट्रिप के बारे में बताती है। उसे उम्मीद है कि स्टूडेंट स्टडी ग्रुप को ऑपरेट करने के तरीके के बारे में अधिक जानेंगे और वह उन्हें सियोल के एक स्कूल में ले जा रही है। उत्साहित होकर स्टूडेंट्स ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और ट्रैवल के दिन मिले। दुर्भाग्य से गामिन देर से आता है और जीवू गलती से उसे स्कूल का गलत नाम भेज देती है। स्टडी ग्रुप के एपिसोड 5 की शुरुआत पी हानुई और उसके साथी मिनावान से होती है, जो कांग डोंगसू के गिरोह को पीटते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें निराश किया था।
ऐसा लगता है कि पी हानुई अपने पिता पर निशाना साध रहा है और अपनी योजनाएं बना रहा है ताकि समय आने पर वह पारिवारिक व्यवसाय को अपने हाथ में ले सके। इस बीच स्टडी ग्रुप अभी भी सियोल में है, जहां वह मैनल हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स से मिल रहा है। दुर्भाग्य से जीवू ने गलती से गामिन को गलत पता भेज दिया और वह पड़ोसी स्कूल मानिक हाई स्कूल में चला गया। उसी समय मैनल के स्टूडेंट्स ने खुलासा किया कि उनके पड़ोसी स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। वे चिंतित हैं कि उनका अपना एक स्टूडेंट जूनमिन देर से आ रहा है क्योंकि उसे गुंडों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि पता चलता है वे सही थे। जूनमिन को मानिक के गुंडों द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा है। जब तक सहयोन और जीवू गामिन को सही पता बताने के लिए बुलाते हैं, तब तक वह मानिक में गुंडों से निपट चुका होता है। वह उन्हें बुरी तरह पीटता है और जूनमिन को बचाता है। एक कठिन शुरुआत के बाद स्टूडेंट आखिरकार पढ़ाई करने लगते हैं और खूब मौज-मस्ती करते हैं। जब वे अलविदा कह रहे होते हैं, तो जूनमिन माफी मांगता है और गामिन को धन्यवाद देता है। पता चलता है कि जूनमिन गामिन के प्रीस्कूल के स्टूडेंट्स में से एक था। वह अच्छा प्रदर्शन करता था और उसने गामिन को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल करने से मना कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे गामिन के साथ बुरा व्यवहार करने का पछतावा होता है और वह उसे कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके एनकरेजिंग वर्ड्स गामिन को रुला देते हैं। इस बीच हानग्योंग मनिल की टीचर वुयोल से कहती है कि वह यूसुंग टेक्निकल हाई में रह रही है क्योंकि उसे वहां कुछ हासिल करना है। अगले दिन स्टडी ग्रुप यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में वापस आता है। वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि प्रिंसिपल ने उन्हें उनके क्लब के लिए एक पुराना गंदा कमरा दिया है। हालांकि गामिन का उत्साह उन्हें इसे साफ करने और इसे सभ्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। सफाई करने के बाद एक और बदमाश होमिन आता है। शुक्र है स्टडी ग्रुप के छात्र लालच में नहीं आते और दूसरी ओर हानग्योंग वाइस प्रिंसिपल से मिलती है और सुझाव देती है कि वे डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ बैठक बुलाएं और पी हान उई की सजा पर चर्चा करें। बेशक वाइस प्रिंसिपल इस विचार के पक्ष में नहीं है। वह हानग्योंग को चुनौती देता है कि अगर वह चाहती है कि वह पी हान उई को सजा देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले तो वह स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स के अंकों में 10 अंक बढ़ा दे। हानग्योंग इस सौदे के लिए सहमत हो जाती है और ली जून बातचीत सुन लेता है। वाइस प्रिंसिपल से मिलने के बाद हानग्योंग स्टडी ग्रुप से मिलती है और उन्हें उनकी प्लेसमेंट रैंकिंग दिखाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गामिन स्कूल में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वह सुधार करने के लिए दृढ़ है। बाद में घर के रास्ते में ली जून दूसरों को हानग्योंग की वाइस प्रिंसिपल के साथ बातचीत के बारे में बताता है। वे सभी दबाव महसूस करने लगते हैं, लेकिन सहयोन को एक संदेश मिलता है और उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। वह यह कहते हुए भाग जाता है कि उसकी एक मीटिंग है। पता चलता है कि उसके पिता ने उसे स्कूल के तुरंत बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने का आदेश दिया था। हमेशा की तरह उसके पिता नहीं चाहते कि वह पढ़ाई करे। फ्लैशबैक में हम एक युवा सहयोन को अपने माता पिता के साथ परीक्षा पास करने की अपनी खुशखबरी साझा करने के लिए घर भागते हुए देखते हैं। वह घर पहुंचता है और पाता है कि उसके माता पिता झगड़ रहे हैं, जबकि पड़ोसी बाहर बैठकर सुन रहे हैं। उसके पिता इस बात से नाराज थे कि उनकी पत्नी ने लोन लिया था और देनदार उनके पीछे पड़े थे। वर्तमान में साइट पर जाते समय सहयोन की मुलाकात हीवोन से होती है। वे बातचीत शुरू करते हैं और वह सहयोन को यह बताकर प्रोत्साहित करती है कि वह कितना प्रभावशाली है। चलते समय वे होमिन और उसके गुंडे दोस्तों से टकराते हैं। एक बार फिर वे सहयोन और हीवोन को पीटना शुरू कर देते हैं। गामिन अचानक प्रकट होता है और अपने दोस्तों का बचाव करता है। दुर्भाग्य से सहयोन को दुख होता है कि वह खुद का बचाव नहीं कर सकता और फिर से गामिन की मदद पर निर्भर करता है। सहयोन घर जाता है और पाता है कि उसके पिता नाराज होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे फिर से पीटा जाता है, लेकिन इस बार वह अपने पिता के सामने खड़ा होता है और बाहर निकल जाता है।
वह गामिन को उसका इंतजार करते देखकर हैरान रह जाता है। गामिन उसे अपने घर पर रखने की पेशकश करता है, लेकिन सहेयोन मना कर देता है। वह गामिन को समझाता है कि जितना वह आभारी है, उतना ही वह कम से कम खुद से एक लड़ाई जीतना चाहता है। वह खुद को असहाय महसूस करता है और उसे इस बात से नफरत होती है कि वह कमजोर लगता है। गामिन टैक्सी लेकर घर वापस आता है और सहेयोन की बातों के बारे में सोचता है। उस रात सैर पर निकलते समय सहेयोन की मुलाकात संयोग से होमिन से होती है। सौभाग्य से गामिन घर जाने का अपना मन बदल लेता है और जब वह होमिन को आता हुआ देखता है तो सहेयोन को फोन करता है। वह सहेयोन को मुक्कों से बचने के तरीके सिखाकर उसकी मदद करता है। दुर्भाग्य से लड़ाई के बीच में ही गामिन का फोन खत्म हो जाता है और सहेयोन को खुद की देखभाल करनी पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि सहेयोन गामिन की मदद के बिना ही होमिन को ब्लैकआउट करने में कामयाब हो जाता है। स्टडी ग्रुप के एपिसोड 6 की शुरुआत पी हान उई द्वारा संगीत सुनने से होती है। तभी मिनावान आता है। दोनों अपने समूह नो रीजन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। यह एक ऐसा समूह है जो बेजुबानों की मदद करने वाला है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मिनावान एक क्लाइंट के बारे में बात करना शुरू करता है और समस्या को हल करने के लिए शैतानी योजनाएं बनाता है। इस बीच गामिन सहेयोन को घर ले जाता है और उसकी माँ खुश नहीं है कि गामिन देर से आया है। वह उसे स्कूल बदलने के लिए तैयार रहने के लिए कहती है और गामिन तनाव में आ जाता है। सहेयोन को लगता है कि गामिन की माँ गंभीर नहीं है, लेकिन गामिन उसे आश्वस्त करता है कि वह गंभीर है। उसकी माँ ने हमेशा वही किया है जो वह कहती है। सोने से पहले गामिन की माँ उसे चुनने के लिए नए स्कूलों की एक सूची देती है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, गामिन सहेयोन से कहता है कि उसे बचाने का कोई अफसोस नहीं है, भले ही वह अपने कर्फ्यू से चूक गया हो। सहेयोन यह पूछने की कोशिश करता है कि गामिन पढ़ाई के लिए इतना दृढ़ क्यों है, जबकि उसकी माँ को ग्रेड की परवाह नहीं है और वे अमीर हैं। गामिन बताता है कि जब कोई उससे उम्मीद नहीं करता तो उसे और भी बुरा लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि युवा गामिन पर मीडिया की बमबारी हो रही है, जो पूछ रही है कि क्या वह अपने प्रतिभाशाली पिता के नक्शेकदम पर चलेगा। अगले दिन गामिन और उसकी माँ प्रिंसिपल से उसके स्थानांतरण के बारे में बात करने के लिए आते हैं। स्टडी ग्रुप के अन्य स्टूडेंट खिड़की से देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उसके कम ग्रेड के कारण गामिन आसानी से स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। हालांकि गामिन की मां ने बताया कि उन्हें गामिन को नया स्कूल दिलाने के लिए सियोल में स्थानांतरित होना पड़ेगा। स्टूडेंट गामिन की मां को अपने स्कूल के बारे में अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला इससे प्रभावित नहीं होती। छात्र हानग्योंग को आने और गामिन की मां से बात करने के लिए और समय खरीदने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से गामिन की मां ने फैसला कर लिया है और उनकी दलीलें उसे प्रभावित नहीं करती हैं। वह ठीक उसी समय वहां से चली जाती है जब हानग्योंग टैक्सी लेकर आता है। हानग्योंग बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वे हार न माने। वह बच्चों के साथ समय पर गामिन की मां तक पहुंचने के लिए तेज गति से कार का पीछा करती है। हालांकि होमिन और उसके साथी अचानक कार का पीछा करना बंद कर देते हैं जब वे अपनी मोटरसाइकिलों से उनका पीछा करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक और लड़ाई तब होती है जब जीवू और लीजून गुंडों से भिड़ जाते हैं। लीजून पीछे रहकर लड़ने का विकल्प चुनता है, जबकि अन्य लोग गामिन की मां को सियोल में एक घर के लिए स्ट्राइप्स पर हस्ताक्षर करने से रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सौभाग्य से वे समय रहते वहां पहुंच जाते हैं और हानग्योंग खुद को गामिन की मां से फिर से मिलवाती है। पता चलता है कि हानग्योंग यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में एक शिक्षिका की मौत से प्रभावित थी। वह और गामिन की मां दोनों उस महिला को जानती थी और गामिन की मां ने हानग्योंग को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ मिनावान ने पी हान उई को बताया कि हानग्योंग उसके खिलाफ अनुशासन समिति गठित करने की सोच रही है। मिनावान ने पी हान उई से पूछा कि क्या उसे पिछली बार की तरह ही इस बार भी इस मामले को संभालना चाहिए। वह शायद जोन्यो की मां और हानग्योंग के रोल मॉडल की ओर इशारा कर रहा है।
दृश्य में मिहवान को कैफे की दुकान पर पहुंचते हुए दिखाया गया है, जहां स्टडी ग्रुप, हानग्योंग और गामिन की मां बात कर रही हैं। गामिन की मां को अभी भी लगता है कि उसके बेटे को दूसरे स्कूल में भेजना बुद्धिमानी होगी। मिनावान बैठक में बाधा डालता है और एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार गामिन की मां आगे आती है। वह कोरिया ताइक्वांडो एसोसिएशन की निदेशक है और लड़ सकती है। दुख की बात है कि जब वह हानग्योंग की रक्षा कर रही थी, तो एक बीम उसके सिर पर आकर लगी और वह घायल हो गई। अगले दिन गामिन केवल बदला लेने के इरादे से स्कूल जाता है। वह अपनी पसंदीदा छत पर पी हानुई को पाता है और अचानक हमला करने की कोशिश करता है। पी हानुई के 3 अंगरक्षक गामिन के हमले को रोकते हैं और चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। पहले भाग में मिन को मार पड़ती है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देता है। हालांकि शांत होने के बाद वह 3 अंगरक्षकों को हरा देता है और स्कूल असेंबली में पहुंच जाता है। वह पी हानुई को पाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है, जबकि हर कोई डर और मोह में देखता है। एपिसोड का अंत गामिन द्वारा पी हानुई की ओर देखने के साथ होता है। स्टडी ग्रुप का एपिसोड 7 स्टूडेंट्स की सभा से शुरू होता है और वाइस प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को सूचित करते हैं कि उनके स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा। स्कूल की प्रतिष्ठा दांव पर है और उस आदमी के अनुसार हानग्योंग इसके लिए जिम्मेदार है। वह उसे भाषण देने के लिए बुलाता है और वह अपनी बात पर अड़ी रहती है और यह बताती है कि वह पीछे नहीं हटेगी। वह अपने रोल मॉडल का जिक्र करती है और दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है जब वह जंगवा के साथ डिनर कर रही होती है और उसके अंतिम संस्कार में होती है। जब हानग्योंग बात कर रही होती है तो गामिन अचानक आता है और पी हानुई को मुक्का मारता है। बदले में पी हानुई उसके चेहरे पर वार करता है। हर कोई चौंक जाता है और गामिन की कहानी बढ़ती जाती है। छत पर संचुल और दूसरे गार्ड्स के बीच बहस होती है। इस बीच पी हानुई संचुल को मुसीबत में डालने की योजना बनाता है और देखता है कि क्या हानग्योंग उसे बचाएगी। वह चीजों को व्यवस्थित करने के लिए सेओंगवुंग को बुलाता है। इस बीच संचुल अपने दादा से मिलने अस्पताल जाता है। उसके दादा को उम्मीद है कि संचुल अपने तौर तरीके बदल देगा। दुर्भाग्य से संचुल अपने दादा के अस्पताल के बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन कमाने के लिए गिरोह में शामिल है। वह पहले से ही पिछड़ रहा है और उसे पैसे की जरूरत है। अस्पताल में रहते हुए वह गामिन से मिलता है, जो अपनी मां से मिलने के लिए वहां आया हुआ है। दोनों बात करते हैं और गामिन संचुल को अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। जब वे बात करते हैं तो संचुल को डेचुल से एक चेतावनी कॉल आती है कि गिरोह के सदस्य उसके लिए आ रहे हैं। गिरोह के 2 सदस्य संचुल को लेने अस्पताल पहुंचते हैं और गामिन को मजबूरन नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि वे संचुल को ले जा रहे होते हैं। संचुल अपना फोन वहीं छोड़ देता है और जब उसके दादाजी फोन करते हैं तो गामिन फोन उठाता है। गामिन दादाजी के साथ कुछ समय बिताने का फैसला करता है ताकि वह उनकी अंग्रेजी परीक्षा की तैयारी में मदद कर सके। दादाजी सीखकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं और गामिन से संचुल की मदद करने के लिए कहते हैं। अगले दिन लोकल ब्रॉडकास्टिंग में एक हत्या की खबर छाई हुई है, जिसमें संचुल मुख्य संदिग्ध के रूप में उभर रहा है। गामिन जासूस को सब कुछ बताता है, सिवाय इसके कि गिरोह के सदस्यों ने संचुल से कहा था कि उसके आगे एक लंबी रात है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, गामिन और अन्य लोग सवाल करते हैं कि क्या संचुल हत्या करने में सक्षम है। अगले दिन सेयोन ने माइनर्स द्वारा गंभीर अपराध करने की बढ़ती घटनाओं पर एक प्रस्तुति दी, जो पी हानुई के सामने आने के बाद शुरू हुई। उनका मानना है कि गिरोह माइनर्स को अपराध करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कंपनी के साथ भविष्य का वादा करता है। बाद में रात में डेचुल गामिन के पास जाता है और मदद मांगता है। गिरोह का एक और सदस्य डेचुल पर हमला करता है और गामिन हस्तक्षेप करता है। डेचुल कबूल करता है कि उसने सेओंगवुंग को हत्या का हथियार साफ करते देखा था। अगली सुबह गामिन स्टडी ग्रुप के साथ जानकारी साझा करता है और वे संचुल की मदद करने के लिए सहमत होते हैं।
उस रात गामिन, जीवू और लीजून गिरोह के मुख्यालय में घुस जाते हैं। सहयोन और हिवोन निगरानी रखने के लिए पीछे रह जाते हैं। दुर्भाग्य से समूह अलग हो जाता है और जीवू चाकू की तलाश में एक कार्यालय में पहुंच जाती है। गामिन छत पर छिप जाता है, जबकि लीजून गिरोह के एक सदस्य से लड़ने के लिए पीछे रह जाता है। नीचे पी हान उई और उसके गिरोह के अधिकारी बैकअप सेनानियों की बैठक शुरू करते हैं। पी हान उई घोषणा करता है कि संचुल आधिकारिक तौर पर परिवार में शामिल हो गया है और उसे पैसों से भरा एक बैग उपहार में देता है। वह अन्य सदस्यों को भी संचुल की तरह ही करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जासूस ना संचुल को गिरफ्तार करने के लिए आता है और जब वह पूरे गिरोह के सामने कबूल करता है तो वह चौंक जाता है। ऊपर जीवू हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को खोजने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गिरोह के सदस्यों में से एक सेओन्हो उसे खोज लेता है। छत पर गामिन बंद दरवाजा तोड़ने और टीम में वापस जाने के लिए संघर्ष करता है। स्टडी ग्रुप के एपिसोड 8 की शुरुआत डेचुल और मिंचुल द्वारा अस्पताल में संचुल के दादा की देखभाल से होती है। डेचुल को चिंता होती है क्योंकि गामिन और अन्य लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। वे मुख्यालय में जाकर यह देखने का फैसला करते हैं कि क्या चल रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें इंतजार करने के बजाय ज्यादा मदद करनी चाहिए। मुख्यालय में वापस आकर लीजून एक गिरोह के सदस्य और सेओन्हो से लड़ता है और जेसुंग जीवू को घेर लेता है। वह पराजित हो जाती है और सिर पर जोरदार प्रहार से बेहोश हो जाती है। सेओन्हो उसे और चाकू को अपनी कार में ले जाता है। वह जह्यूंग से बैकअप लड़ाकों को घर भेजने के लिए कहता है। साथ ही पी हान उई घुसपैठ के बारे में इग्नोरेंस जताते हुए इमारत से बाहर निकल जाता है। इस बीच हानग्योंग ने गामिन को फोन किया, यह सोचकर कि वह घर पर पढ़ाई कर रहा है। वह उससे अपने द्वारा दिए गए रिवीजन पेपर्स के मुद्दे पर बात करना चाहती है। जैसे ही गामिन ने अपना बैकपैक खोला, एक नोटबुक गिर गई और उसने देखा कि सेओन्हो जीवू को अपनी कार में बैठा रहा है। वह अचानक कॉल समाप्त करता है और बंद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर मिनावान ने हिवॉन के ड्रोन को मार गिराया, जिससे टीम का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। दूसरी तरफ जासूस ना अपनी कार को पास में ही पैक करता है और संचुल को समझाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि संचुल निर्दोष है, लेकिन अगर लड़का कबूल कर लेता है तो वह कुछ नहीं कर सकता। संचुल पी हान उई से अपना वादा निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि यह पैसे पाने का सबसे तेज तरीका है। उसे अपने दादा के लिए पैसे की जरूरत है और पी हान उई उसे अच्छे वकील दिलाने की पेशकश करता है। हालांकि जब वह जासूस ना से बात करता है तो वह अपना मन बदल लेता है। वह एक अच्छा इंसान बनने का फैसला करता है, जिसके लिए उसके दादा उससे भीख मांगते रहे हैं। सोनो के जाने से पहले संचुल उस पर हमला करता है और जीवू को होश आ जाता है। वह संचुल की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसके सामने टिक नहीं पाते। वह जल्दी से उन्हें नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। इसी समय मिंचुल और डेचुल आते हैं, लेकिन सोनो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। सौभाग्य से गामिन आखिरकार आजाद हो जाता है और दिन बचाने के लिए आता है। सबूतों के साथ जासूस ना असली अपराधी सेओंगवुंग को गिरफ्तार कर लेता है। साथ ही गामिन संचुल को स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए मना लेता है। कुछ दिनों बाद संचुल स्कूल लौटता है और स्टडी ग्रुप अपनी मिड टर्म परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है। परीक्षा के बाद गामिन इस बात पर तनाव में आ जाता है कि क्या उसने प्रश्न सही हल किए हैं। बाकी सभी उत्साह से प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, खुश होते हैं कि वे परीक्षाएं पास कर चुके हैं। इस बीच संचुल पुलिस स्टेशन में इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए नॉमिनेशन कराता है। स्टडी ग्रुप के बाकी सदस्य मौजमस्ती के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। गामिन की मां हानग्योंग को बुलाती है, जब वह गामिन से संपर्क नहीं कर पाती। उसे चिंता है कि गामिन बहुत तनाव में होगा और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में विफल हो जाएगा। अपनी परीक्षाएं समाप्त करने के बाद गामिन उदास हो जाता है। हालांकि इस बार सहयोन उसे प्रोत्साहित करके खुश करता है। खाना खाते समय उन्हें डेचुल का फोन आता है, जो संचुल की तलाश कर रहा है।
पता चलता है कि दादाजी की हालत और भी खराब हो गई है। वे सभी अस्पताल की ओर भागते हैं, लेकिन संचुल अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। दुख की बात है कि उसे उसके गुस्सैल पूर्व गिरोह के सदस्यों ने घेर लिया। जब वे संचुल का इंतजार कर रहे थे, गामिन दादाजी को उनकी आखिरी परीक्षा में मदद करके व्यस्त रखता है। इससे संचुल को आने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। सौभाग्य से वह अपने दादाजी को अलविदा कहने के लिए समय पर पहुंच जाता है, जो कुछ ही देर बाद चल बसते हैं। कुछ दिनों बाद छात्रों को उनके रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं और गामिन सहित सभी ने 10 अंकों से सुधार किया है। हानग्योंग अकादमिक मामलों के डीन से मिलती है और उसे पी हान उई के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने के अपने वादे की याद दिलाती है। हानग्योंग को मना करने का कोई कारण न होने पर वह कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है। अगले दिन घोषणा देखकर सभी छात्र चौंक जाते हैं। स्टडी ग्रुप पी हान उई से यह देखने के लिए भिड़ता है कि वह आगे क्या करेगा। हालांकि पी हान उई के पास छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर तबाही मचाने की योजना है। एपिसोड का अंत छात्रों के एक दूसरे से लड़ने के साथ होता है, जबकि पी हान उई किनारे से देखता है। स्टडी ग्रुप का एपिसोड 10 स्टडी ग्रुप मीटिंग से शुरू होता है, जिसमें चर्चा की जाती है कि पी हान उई को अनुशासन समिति का सामना कैसे करना है। संचुल उन्हें पी हान उई से सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि वह जंगहवा की मौत से जुड़ा हुआ था। उसे यकीन है कि डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने से बचने के लिए पी हान उई ने पास्ट टीचर की हत्या की है। स्टडी ग्रुप ने डिसिप्लिनरी कमेटी की कार्यवाही को अनुमति देते हुए हानग्योंग की सुरक्षा के लिए एक योजना डेवलप करने का निर्णय लिया। जैसे ही डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक नजदीक आती है, वह जासूस ना से मिलती है, जो चिंतित है कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता। बैठक से एक रात पहले वाइस प्रिंसिपल हानग्योंग को बुलाता है और उसे स्कूल में बुलाता है। वह पश्चाताप करता है और दावा करता है कि उसके पास स्कूल और योनबेक फाउंडेशन के बारे में जानकारी है। हानग्योंग उससे मिलने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन वह पहले जासूस ना से इस बारे में चर्चा करती है। उन्होंने उसके कोट पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई और उसने अपने फोन पर डिप्टी प्रिंसिपल के कबूलनामे को भी रिकॉर्ड कर लिया। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, डिप्टी प्रिंसिपल पी हान उई के पिता के खिलाफ जाने से बहुत डरी हुई था। उसके कबूलनामे के बाद लाइटें बंद हो जाती हैं और वाइस प्रिंसिपल भाग जाता है, जिससे हानग्योंग अंधेरे में अकेली रह जाती है। दुर्भाग्य से यह एक साजिश थी और पी हान उई, उसका वफादार साथी मिन हवान और अन्य लोग वहां आ जाते हैं। मिन हवान हानग्योंग का फोन जब्त करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके कोट पर लगी रिकॉर्डिंग डिवाइस को नहीं पकड़ पाता। डिवाइस में पी हान उई जंगहवा की मौत में शामिल होने की बात कबूल करता है। वह उसे यह भी बताता है कि जासूस ना को काबू कर लिया गया है और वह उसे बचाने नहीं आएगा। जब स्टडी ग्रुप दिन बचाने के लिए आता है तो हानग्योंग सारी उम्मीदें खोने ही वाली होती है। गामिन ने लीजून को हानग्योंग को दूर ले जाने का आदेश दिया और दूसरे स्कूल के विभिन्न हिस्सों में गिरोह से लड़ने के लिए पीछे रह गया। सेयोन ने बहादुरी से सोची समझी चाल में मिन हवान का सामना किया, लेकिन पहले तो उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। संचुल का हाथ दुख की बात है कि टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह जीवू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में कामयाब हो जाता है। दुख की बात है कि लीजून का सामना उसके बचपन के दोस्त एंटी से होता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। एंटो के साथ उसकी लड़ाई उतनी ही भावनात्मक थी जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। एक करीबी दोस्त और रोल मॉडल से लड़ना आसान नहीं है। अंत में हमारा लड़का गामिन अपने बहुप्रतीक्षित मुकाबले में पी हान उई से भिड़ता है। पहले तो गामिन हानग्योंग के लिए ज्यादा समय खरीदने की उम्मीद में पीछे हट जाता है। हालांकि जब पी हान उई ने खुलासा किया कि वह शिक्षक के पीछे जाने के लिए अपने पूरे गिरोह को लेकर आया है, तो वह अपना आपा खो देता है। हानग्योंग गेट पर पहुंचती है और देखती है कि गिरोह के सदस्यों का एक समूह उसका इंतजार कर रहा है। यह तब होता है जब हीवोन आखिरी समय की रानी की तरह आती है। वह ग्यूजिन और उन सभी लोगों की मदद लेती है जिन्होंने हानग्योंग को बचाने में गामिन की मदद की थी। इस बीच
बिल्डिंग के अंदर गामिन पी हान उई के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। यह एक करीबी मुकाबला है क्योंकि पी हान उई लगभग उसके जितना ही मजबूत है। अंत में गामिन का एक पैर टूट जाता है, लेकिन वह पी हान उई को बुरी तरह पीटता है और उससे वादा करता है कि वह उसका स्कूल बदल देगा। एक जोरदार और तीखी लड़ाई के बाद अगले दिन डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक होती है। पी हान उई को आधिकारिक तौर पर निष्कासित कर दिया जाता है और जासूस ना उसे जंगहवा की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लेता है। पी हान उई ने गामिन को स्कूल पर मुकदमा चलाने की चुनौती दी क्योंकि उसे पुलिस ले जा रही थी। पी हान उई की गिरफ्तारी के बाद छात्र उसकी रैंकिंग ऐप को हटा देते हैं। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया और स्टडी ग्रुप का नाम साफ कर दिया। उसकी रिहाई के बाद ह्यूनवू और जीवू भी फिर से मिल जाते हैं। इस बीच जियोनह्यो को येओनबे कैपिटल में इंटर्न का पद मिल जाता है। दूसरी ओर स्टडी ग्रुप हानग्योंग के मार्गदर्शन में सपने देखने के अवसर को संजोता रहता है। हालांकि अंतिम समापन दृश्य में वह इस्तीफा दे देती है। स्टडी ग्रुप का एपिसोड 9 एक साल पहले की घटना से शुरू होता है, जब जंगवा को मिन हवान और पी हान उई की जांच के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने के लिए कहने के बाद मार दिया गया था। दुर्भाग्य से वह अपने बेटे गयोन्यो की रक्षा करते हुए मर गई, जिसे भी चाकू मार दिया गया था। यह भी पता चला है कि पी हान उई के पिता को पी हान उई के व्यवहार के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ देखना चुना। जंगहवा की मौत के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी को रद्द कर दिया गया था। योनबेक के गिरोह के सदस्यों में से एक ने हत्या के लिए जिम्मेदारी ली और पी हान उई ने स्कूल में अपना रैंकिंग ऐप लॉन्च किया। प्रेजेंट में स्टडी ग्रुप पी हान उई से यह देखने के लिए भिड़ता है कि क्या वह अपकमिंग डिसिप्लिनरी कमेटी से हिल गया है। वे मानते हैं कि अनुशासन बैठक की बदौलत मामला शांत हो गया है और अपनी उम्मीदें बढ़ाते हैं। इस बीच हानग्योंग ग्योंगयोब से मिलती है और उसे जल्दी न पहचानने के लिए माफी मांगता है। ग्योंगयोब उसे हार मानने की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल ने पी हान उई के पिता को स्थिति के बारे में बताया। उन्हें निराशा है कि डिसिप्लिनरी कमेटी को रोका जा सकता है, लेकिन पी हान उई ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि उनके पास सब कुछ नियंत्रण में है। पता चलता है कि वह योनबे कैपिटल में लड़ाई के दृश्य की फुटेज जारी करके स्टडी ग्रुप की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट करता है कि स्टडी ग्रुप एक गिरोह है जिसने कंपनी से कुछ चुराने की कोशिश की। स्कूल गिरोह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूबर छात्रों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस बीच वाइस प्रिंसिपल इस अवसर का उपयोग गामिन के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी की फाइलिंग के लिए करते हैं। वह धमकी देते हैं कि अगर हानग्योंग ने पी हान उई के बारे में बैठक रद्द नहीं की तो वह गामिन को एक्सपेल कर देंगे। हालांकि हानग्योंग ने गामिन और अन्य लोगों से पीछे हटने और उकसावे से बचने के लिए कहा। यह तब मुश्किल काम साबित होता है जब पी हान उई घोषणा करता है कि जो कोई भी रैंकिंग को अनस्टेबल करेगा उसे 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। छात्र आपस में झगड़ने लगते हैं और स्टडी ग्रुप के सदस्यों को भड़काने की कोशिश करते हैं। उसी समय मिन हवान और पी हान उई समूह को धमकाते हैं और उनके स्टडी रूम को नष्ट कर देते हैं। सेह्यून उम्मीद खोने लगता है और अपने पिता से वादा करता है कि वह स्कूल छोड़कर कंस्ट्रक्शन क्रू में शामिल हो जाएगा। शुक्र है कि गामिन ने उसे छोड़ने से मना कर दिया और कंस्ट्रक्शन साइट तक उसका पीछा किया जब तक कि वह स्टडी ग्रुप में फिर से शामिल होने के लिए सहमत नहीं हो गया। इसके बाद वे हीवून से शुरू करते हुए अन्य सदस्यों को इकट्ठा करते हैं और अपनी लड़ाई की भावना को पुनः प्राप्त करते हैं। साथ ही हानग्योंग डिसिप्लिनरी कमेटी को रद्द करने से इनकार कर देती है और अध्ययन समूह की प्रतिष्ठा को बचाने का वादा करती है। यह बात वाइस प्रिंसिपल को चौंका देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हानग्योंग को घेर लिया है।